हाय देयर, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं डायलॉग एट नेशन नेक्स्ट। आज मेरे साथ शिवसेना लीडर और सीनियर एडवोकेट किशोर तिवारी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है। इनका कहना है कि शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को 17 दिन से जो कस्टडी में रखा है वो अनडेमोक्रेटिक है और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इनका ये भी कहना है कि एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े अपने पावर्स का अब्यूज कर रहे हैं। वेलकम सर। जी नमस्कार राधिका। आपका सवाल मैंने आज बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहा कि एक याचिका मैंने दाखिल की जिसमें मेरा कहना है कि समीर वानखेड़े की एक्शन ये प्री जुडिशरी है और उनकी इंटीग्रिटी को भी चैलेंज करने वाली है, यानी वो एनसीपी के अफसर बोलकर। दूसरा मेरा बोलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है अभी कच्चे कैदी के लिए या अंडर ट्रायल्स के लिए, तो हमने तो कैदियों को छोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेल नहीं मिलने के अंदर भी बड़ी प्रेस्टीज थी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि ये आर्यन खान कोई पेडलर हो सकता। भाई कंजम्पशन तो बच्चे करते हैं और आजकल ड्रग सब तरफ हो चुका है और उसकी सजा उसको कंजम्पशन बच्चे करते हैं का आपका इसका क्या मतलब है? बट कंजम्पशन अगर करते हैं तो वो भी तो गलत है ना। हाँ, तो वो तो गलती है, उसके लिए जो सजा है वो मिलनी चाहिए उसे। वो तो सब ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जेल ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और बेल ये अधिकार है और जेल ये अपवाद है, ये बात आप समझ लीजिए। अब उसको जेल में रखना यही एक प्रेस्टीज हो चुका है। अगर उसका जो कंजम्पशन है तो ये केस बड़ी क्लासिक हो गई कि जो शाहरुख खान का बेटा है ना उसके पास कोई ड्रग मिली, ना उसके पोजीशन में थी, ना उसने कंज्यूम की। अब ये स्टोरी ले आए, पहले तो उसे 24 घंटे की कस्टडी ली, बाद में उसको बड़ी स्टोरी लंबी की। लेकिन अभी जब उसका डिमांड का जब बेल का एप्लीकेशन था तो भी एनसीपी ने कुछ ऐसे आर्गुमेंट कर उसके और 5 दिन रखा। तो मेरा बोलना यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन कर अगर किसी के फंडामेंटल राइट फ्रीज होते हैं, क्योंकि जो 437 का राइट है वो तो रिस्टोर होना चाहिए ना। अभी मुझे बोलो, इनके साथ जो लोग पकड़े गए थे उनकी जमानत हो जाती है और इसको इंटरनेशनल फेडरल बना के या इंटरनेशनल कनेक्शन बताकर ये सब कुछ किया जा रहा है, ये फिशी लगता है मुझे। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को यही बोला कि आप इसको, जैसे आपने दूसरे भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े एक्शन लिए भाई, छुट्टी के दिन हियरिंग लेके, सुओ मोटो हियरिंग लेके कई लोगों को छोड़ा है, तो इस केस में भी छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो शाहरुख खान का बेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शाहरुख खान का बेटा है, इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ रही। तो आपको लगता है कि उसको फ्रेम किया जा रहा है एंड ही इज सफरिंग बिकॉज ही शाहरुख खान सन? आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो तो देखो, अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसको अगर ड्रग एडिक्ट है वो बच्चा, तो उसको रिहाब में भेजना चाहिए था। हाँ, उसे जेल में सख्त कैदियों के साथ आपने रखा, यानी आपका इनकी जो वेंडेटा है वो रिफ्लेक्ट हुआ। उसको बाद में इन्होंने बेल को अपोज किया, यानी आप उसको बाद में अब बोलते हैं, जो ऐसी स्टेज ही नहीं है। हाँ, ऐसी स्टेज ही नहीं है कि अंडर ट्रायल जो एमसीआर में है उसका इन्होंने काउंसिलिंग भी किया। और ये इतना हीरो है ये समीर वानखेड़े की, एक दिन में उसका दिल भी बदल गया और ड्रग एडिक्ट बोलने लगा कि मैं वाल्या का वाल्मीकि बन के आऊंगा। तो ये सब चीजें एक मजाक बन गई है। इन्होंने कैमरे वाले ले जाके पकड़ते वक्त बीजेपी के कार्यकर्ते ले जाना, ये सब चीजें बड़ी फिशी है। एक नेशनल जो नॉर्कोटिक जो ब्यूरो है, जिसके अंदर जिनकी जो एक एमएचए की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आप समझते हो ना, भारत के अंदर ड्रग ना आए, इनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी होता है और ये पूरी दुनिया के नियंत्रण के लिए भी बनी है। और भारत का जो नार्कोटिक ब्यूरो है यही ट्रेनिंग देता है।
तो ऐसे छटाक भर के गांजे पकड़ने के लिए हमारी पुलिस काफी है। हमारी पुलिस ने तो, बंबई पुलिस ने तो 25 किलो गांजा पकड़ लिया, अच्छी कोकीन भी पकड़ी। और उधर 3000 किलो जो आ गई ना कोकीन या अपने अडानी भाई के पास, तो अडानी भाई की इज्जत बचाने के पीछे बीजेपी लगी है, और बीजेपी के ये कार्यकर्ता बने हैं समीर वानखेड़े। आप समझ लीजिए ना, अगर जैसा एनसीपी हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, ये महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए या बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए यूज होती है, तो तुम्हें भी क्या लगता है कि बंबई में जितने बॉलीवुड में लोग हैं वो सब गंजट्टी है, वो ड्रगिस्ट है? इसने तो 40-50 लोगों को समन भेजा था वीडियो के सहारे, एक वीडियो के सहारे समझ भेजा था, व्हाट्सएप वीडियो। ये सबूत नहीं होते, पजेशन ये सबूत होता है। हाँ, इसके बारे में स्टेब्लिश लॉ है। अभी तो 300 किलो का कोई माल पकड़ा था, वो इन्होंने उसको ड्रग बोला था, और लेबोरेटरी ने बोला वो तो सुगंधी तमाकू है, लेकिन जिसको पकड़ा था वो नवाब मलिक जी का दामाद था। तो दामाद, बहनोई, इनकी बहुत तकलीफ हो रही है। अब शाहरुख खान को भी ऐसी कोई तकलीफ हो रही होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करना, ये मेरी इच्छा है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि जेल में पड़े रहो, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी जुडिशरी सिस्टम को, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अब्यूज होता है। आपने कहा है कि समीर वानखेड़े जो है अपने पावर्स अब्यूज कर रहे हैं, एंड आपने उनकी वाइफ के साथ ये कनेक्ट किया है। ये जो ये रेड था, आपने कहा है कि उनकी वाइफ जो है क्रांति रेडकर, जो एक एक्ट्रेस भी है, शी फेल टू मेक इट इन द फिल्म इंडस्ट्री, और ये उसके वजह से कर रहे थे। तो इसका क्या कनेक्शन है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है। वो हो गई, मेघावी होगी हिंदी पिक्चर में, उसको ज्यादा काम नहीं मिला होगा, और इसके तो ग्रजेस दिखते हैं। ये इनकी इंटीग्रिटी और क्रेडिटेबिलिटी दोनों भी चैलेंज हो गई। ये खुद भी हीरो बनना चाहते थे, ऐसा अब लगने लगा है मुझे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो पहलू है, अगर तुम्हारी पत्नी सिनेमा की हीरोइन है और आप बॉलीवुड पे अटैक कर रहे हैं, तो आपने ये सब कुछ, जैसे कोई भी रिलेटेड जुडिशरी का अफसर के रिलेटेड कोई भी चीज आती है करियर से या उसके इससे जुड़ी हुई, तो वो उसकी सुनवाई नहीं करती। वैसे इन्होंने भी इसकी इंक्वायरी नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने समीर वानखेड़े को हटा देना चाहिए पद से, क्योंकि समीर वानखेड़े ये बॉलीवुड पर चिड़े हुए हैं शायद, और बॉलीवुड पे चिड़े हैं, तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या वो सिनेमा में एंट्री करना चाहते थे, या उनके पत्नी को सिनेमा में कुछ प्रताड़ना मिली? लेकिन ऐसी इमेज जो बन के गई बॉलीवुड की, कि सारे के सारे लोग ड्रग ही लेते हैं शाम को, या दिन भर ड्रग लेके ही रहते हैं, तो सिनेमा के किसी को भी मिलते वक्त लोग विचार करते हैं कि ये होश में तो नहीं है। तो ये इमेज समीर वानखेड़े ने क्रिएट की है, थैंक्स टू हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। आपने कहा कि समीर वानखेड़े बायस्ड है, और आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बीच में समीर वानखेड़े इन्होंने कहा था, इन द पास्ट उन्होंने कहा था कि आई हैव नथिंग अगेंस्ट शाहरुख खान, ये ऐसा उन्होंने कहा था। तो फिर शाहरुख खान के बेटे के लिए बीजेपी के लोगों के साथ उन्होंने रेड क्यों डाली, आप मुझे बताइए ना। आप भी लगता है कि आप भी शाहरुख खान के खिलाफ है, क्योंकि आप भी पूछ रहे हो जैसे नहीं, समीर शाहरुख खान, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली वो मेरे फेवरेट एक्टर है, बट फिर भी मैं एक बैलेंस्ड नहीं नहीं, देखो शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए तो उसका बेटा जेल में है। हाँ, शाहरुख खान के बेटे नहीं रहता तो ये तो पुच्चा केस था ना। ऐसा क्या, अपने गांव में भी कहीं मिल जाते हैं सुबह शाम को गंजट। आप अगर कुंभ मेले में जाते तो दुकान लगे हुई थी। तो अच्छा हो गया ये समीर वानखेड़े बंबई में है, हमारे तरफ आता तो कई बाबा लोगों को अंदर कर देता हूँ, तो ये तो बड़ा संतों को भी अंदर कर देता। तो इसको तो छटाक भर गांजे में ये हीरो बनना चाहता है। और फिर 3000 किलो जब कोकीन मिली, तो ये कहाँ सोया हुआ था ये मुझे मालूम नहीं। बंबई में जब 25 किलो कोकीन अभी अभी पुलिस ने हमारी पकड़ी, तब ये समीर वानखेड़े कहाँ गया था मालूम नहीं। ये तो पार्टियों में रहता है, सेलिब्रिटीज पार्टियों में डांस करते हुए घूमता है, हीरोगिरी करता है। इसे तो
एनसीबी से सैक कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो समय, मैंने आज पहले एक लेटर, प्यारा सा लेटर ही लिखा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में कपड़े फाड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत इनपुट है। क्या इनपुट है? नहीं, हाँ, मैं जो जितने भी मैंने आरोप लगाए उसके लिए मेरे पास सबूत है। अगर जुडिशरी अपना काम ढंग से नहीं करती है, एनसीपी के जुडिशियल ऑफिसर और एनसीपी के ऑफिसर दोनों के क्रेडिबिलिटी पे मैंने सवाल उठाए हैं। अगर इनको लगता है कि मैंने भद्दे आरोप लगाए हैं तो मेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाए। देखिए, मैं बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूँ। मैंने भी जिंदगी में कानून भी पढ़ा है और जिंदगी में मानवाधिकार की लड़ाई भी बहुत लड़ी है और नशाबंदी के खिलाफ बहुत आंदोलन किए है। मैंने जो भी लेटर में लिखा है वो सब सोच समझ के कैलिब्रेटेड लिखा है। मैंने उनके इंटीग्रिटी पे चैलेंज किया है, क्योंकि वैसे बातें है ना, किसी की पत्नी सिनेमा में काम करती है और वो बॉलीवुड को ही बदनाम करे तो उसकी नीयत पे सवाल ना उठाए तो उसको क्या चारित्र प्रमाण पत्र दे। और जिस जिस इससे उन्होंने सिंगल सिलेक्टिवली शाहरुख खान के बेटों के लिए ही अपोज किया, तो मुझे लगता है कि ये केस एक विक्टिमाइजेशन का क्लासिक केस है। राधिका, तुम भी समय के साथ तुम्हें भी मालूम पड़ेगा कि कानून की धज्जियां कैसी उड़ाई जाती, जुडिशरी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कैसे करती, उसका भी एक क्लासिक खेल है। 5 दिन की छुट्टी है तो 7 दिन का समय देता है जज। ये तो जज को भी सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर उसने जो डॉक्यूमेंट है वो बुला के उसको जेल के बाहर रखना था, और कल चल के उसका कंजम्पशन का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और पोजेशन का भी रिकॉर्ड नहीं है, तो व्हाट्सएप मैसेजेस भी वो सबूत बोल के साबित नहीं हुए। तो तुमने एक नाइंसाफ आदमी को 20 दिन तो जेल में रख दिया। अब आप एक आध साल जेल में रखना चाहते हैं तो यहाँ की जुडिशियल सिस्टम और कस्टोडियन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो क्या सोए हुए हैं, ये मेरा सवाल है। अगर वो सोए हुए हैं तो ठीक है, ऐसी सिस्टम अगर सोई है तो ऐसी जुडिशियल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। हमने तो पब्लिक डोमेन में ये डिस्कशन के लिए रखा। आज तो मुझे कई लोगों ने ऐसा भी फोन किया कि शाहरुख खान के खिलाफ तुम शिवसैनिक कैसे क्या बात कर रहे हो, शाहरुख खान के तरफ से आप शिवसैनिक कैसे बात कर रहे हो। अरे मैंने बोला शाहरुख खान का बेटा है तो क्या हो गया, हाँ उस पे आया, उस पे नाइंसाफी हो रही है तो मैंने बात की। तो गंदी राजनीति हर स्तर पर आ चुकी है। मुझे बताइए, राम कदम जो है बीजेपी से, उनका उन्होंने ये महाराष्ट्र सरकार के लिए कहा था कि वो ड्रग माफिया को क्यों सपोर्ट कर रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो शाहरुख खान का बेटा ड्रग माफिया है। हाँ, नवाब मलिक का दामाद ड्रग माफिया है। हमारे ख्याल से तो ड्रग माफिया अभी गौतम अडानी है, जिसके पोर्ट पे 3000 किलो कोकीन मिला है। तो कैसा करे अब, ये बैंकरप्सी के लक्षण है ना। किस माफिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आप एनसीपी चलाते हो तो माफिया पकड़ो। हर स्कूल के, हर कॉलेज के सामने नशा नशा करने की चीजें मिलती है। पूरी पीढ़ी भारत की खराब हो रही है और आप वो तो कुछ कर नहीं रहे। अफगानिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ईरान की इकोनॉमी अगर अगर ड्रग के भरोसे है तो उसको जिंदा रखने का क्रेडिट भी मोदी सरकार को जाता है ना। तो राम कदम को तो नैतिकता ही नहीं है। वैसे भी वो प्रमोद महाजन के ड्राइवर थे और किसी ड्राइवर के आर्गुमेंट पे आप मुझसे सवाल बात करें, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ये हमेशा से कहना था, उनका ये स्टैंड है कि सेंटर ने ईडी और सीबीआई को मिसयूज किया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज आपने एनसीबी के बारे में भी बात की है। नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र की हर जनता का कहना है। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए हमारा नहीं कहना है, लोगों का ही कहना है। आपने कभी देखा था ईडी की इतनी रेड? देखो, नागपुर के जो अनिल देशमुख है ना, उनके घर में इनकम टैक्स वाले 5 बार, ईडी वाले 5 बार गए। अरे मूर्ख लोग है जो पहली बार में तुमको दिखा नहीं, वही टॉयलेट देख रहे, वही जाके बेडरूम में घुस रहे। तो ये बीजेपी का कल्चर है, लोगों के किचन और बेडरूम में जा जाके देखना। तो ईडी को पहली बार कुछ नहीं मिला,
दूसरी बार कुछ नहीं मिला, तीसरी बार कुछ नहीं मिला, चौथी बार कुछ नहीं मिला, इनकम टैक्स को नहीं मिला, सीबीआई को नहीं मिला। अरे लोग इन्होंने अपना मजाक बना लिया है, इन्होंने अपना मजाक बना लिया, हमने थोड़ी बनाया। हाँ, अब तुम भी पूछते हैं कि हम महाविकास आघाड़ी कहती है, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे सरकार को अस्थिर करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं मोदी जी। नहीं गिरेगी सरकार, ऐसी सरकारें थोड़ी गिरी। अभी बीजेपी की कई एक हवा थी, अभी बीजेपी का डिक्लाइन चालू हो चुका है। ये लोग वो जब जनसंघ का जमाना था और 1 और 2 चुन के आते थे, वैसे ही 1 और 2 चुन के आएंगे। मैं तो बीजेपी वाला ही हूँ पुराना, मुझे तो अच्छे से मालूम है ये पाखंडी कितने हैं। तो ऐसे पाखंडी लोगों को सीरियसली नहीं लेना पड़ता। अब तो सीरियस ही लेके बैठ गई। मेरा एक आखिरी सवाल है, इससे रिलेटेड नहीं है, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट वन। आपका एक बीच में एक इंटरव्यू, एक छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप बहुत वायरल हुआ था, नुपुर मेहता जी के साथ का आपका वो इंटरेक्शन था। उन्होंने आपको क्यूट और नॉटी कहा था, तो वो लोगों में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वो वीडियो। क्या आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा, मेरी पत्नी भी साथ में ही खड़ी थी मेरी। उन्होंने बोला मैं बहुत क्यूट हूँ, बहुत नॉटी हूँ। उस वक्त मेरे एक नेता ने नॉटी बोल दिया था, तो वो नेता तो अच्छी टीवी डिबेट में आते नहीं, मैं आता था तो मुझे ही नॉटी बोलती थी। तो उन्होंने आखिरी में जब मैंने बहुत ही नॉटी ढंग से उनको वो किया, डिबेट किया, तो उनके दिल से बोल दिया। तो जब उन्होंने इतने दिल से बोला तो मैंने भी बोल दिया मेरे दिल की बात कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे मैं आपके लिए भी बोल सकता हूँ, तो अगर आप अलाउ करें तो। क्या? जो मैंने उनके लिए कहा था। नहीं, जो आपने, अरे आपने तो देखा ही नहीं फिर। मैंने आपका वीडियो देखा है। हाँ, तो फिर आपने पूछा क्या? वो तो गलत है, ये तो मेरा अपमान हो गया, क्योंकि आपको नुपुर मेहता का सब मालूम है और मेरा कुछ याद नहीं, तो ये तो गलत है। थैंक यू सो मच तिवारी जी, थैंक यू। ये ठीक है, थैंक यू वेरी मच राधिका। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.